कामटी की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि कामटी में किसी भी पार्टी ने, ठीक है, पिछले 20 साल से बाबा यहाँ पे बहुत ताकतवर नेता है चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब। मेरे को नहीं लगता कि एक भी ऐसी कोई कंपनी उन्होंने लाए होंगे जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता हो, है ना। कुछ नहीं है कामटी में, स्मार्ट शहर है बोलते हैं, कुछ नहीं है कामटी में। हम पिछले 4 साल से सीओ साहब को, जो हमारे 4 साल से सीओ साहब बोरकर साहब है, इनको बोले जा रहे हैं, कोई सुनवाई। अब ये स्मार्ट सिटी है, हमारे साहेब ने, कामटी जो साहेब है, उन्होंने कामटी को स्मार्ट सिटी बनाया है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बाजार आते हैं, तो मेरे को आप बता दो कौन सा स्मार्ट बाजार है यहाँ पर। मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा अपनी कि यहाँ कामटी में जमीनें जो है ना, भाऊ ने, भाई ने, भाईजान ने और ताई ने लूट ली। ये करेगा नगर पालिका, जिसने 28 लाख का टेंडर दिए है। अच्छा, काय का कलेक्शन का, पैसे कलेक्शन का, डेली कलेक्शन सब देते हैं ना भैया पैसा। हाँ, ये सब पूछो इनको, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया तक डेली कलेक्शन करता है। कौन? ये नगर पालिका जिसने टेंडर दिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब इतना पैसा तुम्हारे पास आ रहा, साल का 28 लाख का तुम उससे ले रहे, वो कितना कमा रहा है उसको मालूम। तो भैया मेरे को ये बताओ, किसकी जवाबदारी करने की, किसकी जवाबदारी करने की? नगर पालिका की। पिछले लंबे समय से कामटी हॉकर जोन का मामला थोड़े थोड़े समय के बाद उभरता जा रहा है। अभी मैं आपको बताता चलूं कि आज 7 तारीख है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से नगर परिषद द्वारा, कामटी पुलिस द्वारा जो है रोडों पर जो दुकानें लगती है, फुटपाथ पर जो दुकानें लगती है, उसका अतिक्रमण यानी उन्हें हटाया जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है। इससे पहले भी, आज से कुछ महीना पहले भी यही मामला सामने आया था। वापस से कुछ सेटलमेंट होकर या फिर वापस से इन दुकानदारों ने वो दुकानें वापस लगाना शुरू कर दी थी। आज हमारे पास वापस से फिर शकीब भाई है। शकीब भाई, क्या बताना चाहेंगे? एक लंबे समय से हॉकर जोन का जो है मसला, ये जो छोटे मोटे कारोबारी है, इनका जो धंधा है, काफी समय से दुविधा में चल रहा है। कभी दुकानें लग रही है, कभी नहीं लग रही है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से भी इसी तरह का मामला सामने आ रहा है। आज आप जो पुलिस स्टेशन न्यू कामटी में आए, सारे दुकानदार आपके साथ है, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या बताना चाहिए? निशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एनजीपी न्यूज का। वापस से आपने एक बहुत ही अहम जो इशू है कामटी का, हॉकर जोन का, ये हॉकर जोन का इशू नहीं है, ये रोजगार का इशू है ना। आज मैं कामटी की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता कि कामटी में किसी भी पार्टी ने, ठीक है, पिछले 20 साल से बाबा यहाँ पे बहुत ताकतवर नेता है चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब। मेरे को नहीं लगता कि एक भी ऐसी कोई कंपनी उन्होंने लाए होंगे जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता हो, है ना। तो यहाँ पर लोग रोजगार कैसे हासिल करते हैं पता है आपको? यहाँ लोग रोजगार हासिल करते हैं रिक्शा चलाकर, ई रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर, उसके बाद ठेले वाले, उसके बाद फुटपाथ दुकानदार में। खास करके कामटी का जो मार्केट फेमस है, इट इज द चीपेस्ट मार्केट आई थिंक इन होल विदर्भा। सबसे चीप, सबसे सस्ता माल कहीं मिलता है तो कामटी में। और कामटी इतनी अच्छी से आगे बढ़ रहा है ट्रेडिंग के मामले में, है ना। तो ये मामला रोजगार का है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं फिर वो बात रिपीट करूंगा अपनी कि यहाँ कामटी में जमीनें जो है ना, भाऊ ने, भाई ने, भाईजान ने और ताई ने लूट ली। अच्छा, अब ये स्मार्ट सिटी है, हमारे साहेब ने, कामटी जो साहेब है, उन्होंने कामटी को स्मार्ट सिटी बनाया है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बाजार आते हैं, तो मेरे को आप बता दो कौन सा स्मार्ट बाजार है यहाँ पर? कुछ नहीं है यहाँ पर। ये मुद्दा पिछले 4 साल से चालू है हॉकर जोन का। 2022 आखिरी मीटिंग थी नगर पालिका में, जो जितने भी मेंबर थे पिछले, उसमें मेरी मम्मी नगर सेविका थी। तो मेरी मम्मी के नगर सेविका के लेटर पेड पे हमने एप्लीकेशन डाली कि कामटी में हॉकर जोन बनाया जाए। वो मीटिंग में प्रस्ताव आता है। मीटिंग हुई, मीटिंग होती है 28 जनवरी 2022 को। वो मीटिंग में आया है मुद्दा। क्या मुद्दा आया? हमारी क्या डिमांड है? एक परमानेंट हॉकर जोन कामटी में दिया जाए, वेंडर जोन दिया जाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अंतर्गत रोड पर धंधा करने वालों के लिए बाकायदा एक कानून है, धंधा कर सकते हैं, बशर्ते ये कि लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो हमारी डिमांड थी कि अब हॉकर जोन बताएं, तो इन्होंने बनाया नहीं अभी तक। अच्छा, हॉकर जोन बनता कैसे है? बाकायदा सारे लोग को लाइसेंस इशू होता है, ठेले वालों को लाइसेंस इशू होता है कि भैया
ये जैसे शाहिद भाई है, ये जो है फ्रूट मार्केट, ये इनके जो है फ्रूट की दुकान है, ठीक है। वो हमारे अशरफ भाई है, उनका प्लास्टिक का काम है। ऐसा एक लाइसेंस इशू होता है, ठीक है। लाइसेंस इशू होने के बाद हॉकर जोन बनता है। हॉकर जोन में बाकायदा एक कमेटी होती है, ठीक है। उसको बोलते हैं टाउन वेंडिंग कमेटी, टीवीसी। कुछ नहीं है कामटी में, स्मार्ट शहर है बोलते हैं, कुछ नहीं है कामटी में। हम पिछले 4 साल से सीओ साहब को, जो हमारे 4 साल से सीओ साहब बोरकर साहब है, इनको बोले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हमने प्रस्ताव लिए। इससे पहले भी नगर परिषद में आपने सारे जो दुकानदार है उनका ठेला लेकर सारे सामान लेकर नगर परिषद में धरने का तैयारी थी आपने, उस समय भी काफी कुछ चर्चा हुई थी हॉकर जोन को लेकर, प्रस्ताव आप लोगों ने डाला। उसके बाद भी अब तक क्या वजह है कि क्यों आगे की कार्रवाई जो है नगर परिषद द्वारा नहीं की जा रही है, क्यों लावारिस की तरह जो है इन दुकानदारों को छोड़ा जा रहा है? वो इसलिए कि हमारी कमजोरी है, हम संगठित नहीं है। संगठन होता ना तो हम अपनी बात को मनवा पाते। अभी हम संगठन बनाएंगे। और दूसरा मसला ये है कि किसको पड़ी है रोजगार की, इनके सबके दूसरे काम चालू है यहाँ पर। सीओ साहब को क्या पड़ी है? सीओ साहब को दूसरे काम बड़ा बराबर चालू है, उनको जहां से उनको है, उनको फायदे, वो काम कर रहे हो। बाजार में उनको जगह देके हॉकर जोन बना के, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव विल की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है ये काम करने के लिए। तो किसके पास है यहाँ पर? मैं बताऊं बेवकूफी कामटी की। आप कामटी का नक्शा निकालो, डेवलपमेंट प्लान, 2 जगह पर वेजिटेबल मार्केट दिखाया जाता है। कौन सा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, एपीएमसी की बात कर रहा हूं मैं, कृषि बाजार, उत्पन्न बाजार। एक यहाँ पर बना है अभी नया, है ना, जहां पर पहले मार्केट था। कौन सा मार्केट? फिश मार्केट था और ये मार्केट था। एक ऑलरेडी है पुराना मार्केट कोलसटाल में, भाजी मंडी में ऑलरेडी है, वो अभी भी नक्शे में है। अच्छा, है ना, वो भी है, ये भी है। भैया तुमने इनको यहाँ पर ला दिए, बहुत बड़ी जगह इन्होंने ले लिए। अब इनके लेने से क्या हुआ? हमारे कामटी के जो लोकल ट्रेडर्स थे वो परेशान हो गए। अच्छा, दूसरी बात, अब हमारे आकाशदीप हो गए, प्रेम हो गए, बड़े बड़े मॉल है हमारे कामटी में, उनके यहाँ जब लोग आते हैं कार से, उनको पार्किंग की सुविधा नहीं है। वो कहाँ पार्किंग करेंगे? वो जगह नहीं है इनके पास। तो ये काम किसका है? मेरा काम है कि पुलिस प्रशासन काम है? ये काम नगर पालिका का है। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट शहर है ना बाबा। तो स्मार्ट शहर में स्मार्ट नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। तो ये बहुत पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल की जरूरत है ये सारी चीजों के लिए। अभी क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कदम जो है आपका और आपके सारे लोगों का इस विषय को लेकर होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी क्या डिमांड थी। 2022 में जो हमने डिमांड डाले थे, मातोश्री न्यू कामटी थाने के सामने, मातोश्री होंडा से लेकर गोयल टाकिस चौक तक, ठीक है। ये इस जोन को आप हॉकर जोन डिक्लेयर करो, जब तक परमानेंट हॉकर जोन मिलता नहीं, टेम्परेरी, ठीक है। उसमें सुबह 9 से या सुबह 10 से रात के 9-8 बजे तक आप 4 व्हीलर और 3 व्हीलर की एंट्री बाधित। एक्सेप्शन आर देयर। आप एम्बुलेंस आ रही है, कुछ गाड़ी आ रही है, उसको चालू करो, वो चालू रहेंगी। उसके बाद हम ये बोले थे कि डिवाइडर के आजू बाजू में आप एक ग्रीन लाइन या येलो लाइन पाड़ दो कि 3 फुट डिवाइडर से 3 फुट के आगे कोई गया तो उसके ऊपर 5000 साल मार दो ना जी, आप कोई तकलीफ नहीं हमारे को। ये कौन करेगा? मैं करूंगा। इतना जो है आप बिल्कुल सारे कारोबारियों के साथ हमेशा खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि यही दुकानदार, यही कारोबार करने वाले अतिक्रमण जरूर कर रहे हैं। जो 2 व्हीलर तक, कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि 2 व्हीलर तक निकालना मुश्किल हो जाता है। ठेले जो है खड़े लगाने के बजाय आड़े 4 कैरेट इधर 4 कैरेट उधर, तो वाकई लोगों को तकलीफ तो हो रही है ना। मैं आपको क्या बोला, सबसे पहली बात, येलो लाइन आप पढ़ दो कि ये 3 फीट, मतलब 3-3.5 फीट जो है तुम्हारा जो ठेला लगता है जितना, कहाँ से? डिवाइडर से दोनों तरफ। इसके आगे कोई गया, आप सामान मारो ना। जब हम बोलेंगे आपको तब बोलना। ये काम अगर नगर पालिका कर ली, मसला हल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हल हो जाएगा मसला। एक बात। दूसरी चीज मैं क्या बोला, ये हॉकर जोन, हॉकर जोन मतलब क्या भैया? सुबह 9 से रात के 9 तक ये बिजनेस के लिए जगह दी गई है, तो काइंडली डाइवर्ट योर कार, ऐसा बोलना है। लेकिन फिर भी कोई कार ला रहा तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और अभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, अभी हम इनको बिल्कुल बोलने वाले कि भैया कार किसी की आ रही है तो आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि धंधा करना है तो जबान को सही करना पड़ेगा और अपने आप को भी सुधारना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग तो कंप्लेंट करने वाले हैं। अभी फिर क्या है अगला कदम? अभी क्या कुछ डिस्कस हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हमारे जो पोरे साहब है, पीआई साहब, उन्होंने बोला कि शकीब भाई डीसीपी साहब, न्यू कामटी और जूनी कामटी थाने के पीआई साहब और ट्रैफिक पीआई, उसके बाद नगर परिषद के सीओ साहब, ये सारों की मीटिंग सब मिलके अपन करने वाले हैं, बोले आइदर 11 तारीख को या 13 तारीख को, ठीक है। तो हम वहां पर चर्चा करेंगे बैठ के और अपना मसला, और हमारा फिर डिमांड वही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जयस्तंभ चौक से गांधी चौक तक वो क्लियर रहना चाहिए ट्रैफिक, ये हमारी डिमांड है, ये हमारा मानना है। हमारी डिमांड क्या है? मातोश्री से लेकर
गोयल टाकी चौक तक, ये रोड को आप हॉकर जोन, और जो लोग वहां भी बैठे हैं बेचारे, उनको आप यहाँ सेट करो। भैया एक आदमी का एक ठेला और उसके हिसाब से बाकी सेट करो, ये मेरी डिमांड है। मैं क्या चाहता हूँ, लोगों को रोजगार मिले, है ना, छीना ना जाए रोजगार, मेरी ये डिमांड है बस, खाली और क्या है, इतना कहना है मेरा बस। ये जो है, कोई भी रोड को बंद करना है परमानेंटली या टेम्परेरी, ये कंप्लीटली हक है नगर पालिका का, ठीक है। ये नगर पालिका अधिनियम 1965 के सेक्शन 137 में क्लियर कट पावर दिया गया है नगर पालिका को कि भैया कौन सी रोड को हमको टेम्परेरी बंद करना है और परमानेंट बंद करना है। अगर से कोई रोड को हम टेम्परेरी बंद कर रहे हैं, जैसे किसी की होती है, कोई रोड को कैसे बंद कर सकता है, कर सकते हैं, ठीक है। शहर पर डिपेंड करता है क्या करना है, कैसा करना है, तो नगर पालिका के ऊपर ये पावर है कि भैया ये रोड जो है सुबह इतने घंटे के लिए बंद रहेंगी, सुबह से शाम तक। ये पावर है सीओ का और ये जनरल बॉडी का, इतना मैं कहना चाहूंगा बस। तो आज जो डिस्कशन हुआ, शकीब भाई ने बताया कि क्या है आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते 10 दिन में जो है नगर परिषद के सीईओ, दोनों पुलिस थाने के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, पीआई है, उनसे चर्चा करने के बाद जो है इस, और जो डीसीपी है जोन 5 के, उनसे चर्चा करने के बाद इनका जो मसले का हल है वो निकाला जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने लंबे समय से इतना जो जिस तरह से बताया गया चीपेस्ट मार्केट कामटी में भरता आ रहा है, उनको आखिर अब तक क्यों हॉकर जोन नहीं दिया गया? आखिर क्यों नगर परिषद के सीईओ जो है दूसरे काम तो करते हैं, इनके तरफ तवज्जो, इनके तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? ये एक बड़ा सवाल है जो इनकी तरफ से भी और हमारे तरफ से भी कि इनका मसला कब हल होगा। आगे क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ हल निकल कर आता है, जरूर एनजीपी न्यूज के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो और भी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामटी।